गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिनी और आज मैं ओथेलो का फोर्थ और फिफ्थ एक्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूं, जो कि ओथेलो का एंडिंग पार्ट है। जिन लोगों ने मेरे ओथेलो के पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं, उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी कि ओथेलो का पार्ट 1, 2 और 3 ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्ट 4 और 5 में आने वाले नए कैरेक्टर्स के बारे में बताती हूँ। मोंटेनो, साइप्रस का गवर्नर। लोडोवियो, रेवेंसियो का रिश्तेदार। ग्रेशियानो, रेवेंसियो का भाई। थर्ड एक्ट में हमने देखा था कि यागो ओथेलो को डेस्टिमोना के खिलाफ भड़काता है। अब तब ओथेलो को यागो की डेस्टिमोना के खिलाफ कही सारी बातों का विश्वास हो चुका है और वह हिंसा पर उतारू हो जाता है। जब यागो कहता है कि उसने डेस्टिमोना का रुमाल कैसियो की रखैल प्रियंका के हाथ में देखा है, तब वह गुस्से से पागल हो जाता है। उसे अपनी बीवी को बेवफाई का और कोई सबूत नहीं चाहिए। ओथेलो उसे जहर देकर मार डालना चाहता है, लेकिन यागो सुझाव देता है कि उसका उसी बिस्तर में गला घोंट दे जिस पर उसने व्यभिचार किया है। ओथेलो को यह बात पसंद आ जाती है। अब लोडोवियो सीनेट का खत लेकर आता है, जिसमें कहा गया है कि वह कैसियो को अपनी जगह तैनात करके वेनिस पहुंचे। डेस्टिमोना वहां आती है और यह खबर सुनकर बहुत खुश होती है। इससे ओथेलो आग बबूला होकर सबके सामने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। लोडोवियो को बड़ा आश्चर्य होता है। जब यागो लोडोवियो अकेले रह जाते हैं तो यागो उसे ओथेलो के खिलाफ बुरी से बुरी बातें कहता है। ओथेलो एमिलिया से जिरह कर रहा है। एमिलिया कसम खाकर कहती है कि डेस्टिमोना पूरी तरह पवित्र है। डेस्टिमोना के कैसियो से नाजायज संबंध होने के बारे में पूछे जाने पर वह कहती है कि उसने उनके बीच कोई गलत बात नहीं देखी। तब ओथेलो डेस्टिमोना को बुलवाता है और एमिलिया को दरवाजे के बाहर चौकसी करने को कहता है। गुस्से के दौर में वह डेस्टिमोना पर वेश्या होने का आरोप लगाता है। वह कहती है कि वह नहीं जानती वेश्या किसे कहते हैं। वह तो हमेशा अपने स्वामी की वफादार रही है और अपने शरीर को अवैध स्पर्श से बचाए रखा है। लेकिन ओथेलो को विश्वास नहीं होता और गुस्से में उफनता हुआ वहां से चला जाता है। डेस्टिमोना यागो को बुलवाती है और उससे सलाह मांगती है। एमिलिया जोर देकर कहती है कि किसी ने ओथेलो के मन में जहर भरा है। यागो कहता है कि ऐसा नहीं है, किसी राजकाज के कारण उसका दिमाग परेशान हो गया है। वह वादा करता है कि सब कुछ ठीक कर देगा। डेस्टिमोना और एमिलिया चली जाती है। तभी रोडेरिगो आता है और यागो पर धोखेबाजी का आरोप लगाता है। वह धमकी देता है कि डेस्टिमोना के पास जाकर अपने जवाहरात वापस ले लेगा। यागो ने रोडेरिगो को विश्वास दिलाया था कि उसने उसके जवाहरात डेस्टिमोना को दे दिए थे। धूर्त यागो चालाकी से उसका गुस्सा ठंडा करता है और उसे उसी रात को कैसियो की हत्या कर देने को तैयार कर लेता है। रात के भोजन के बाद ओथेलो डेस्टिमोना से कहता है कि फौरन जाकर सो जाए। वह खुशी से चली जाती है। ओथेलो के क्रूर व्यवहार के बावजूद उसके प्रति उसके प्यार में जरा भी कमी नहीं आई है। कपड़े बदलते वक्त वह एमिलिया से बातें करती है। एकाएक उसे ओथेलो द्वारा उस पर लगाए गए बेवफाई के आरोप का ध्यान आता है और वह एमिलिया से पूछती है कि क्या कोई औरत अपने पति से बेवफा हो सकती है। एमिलिया कहती है कि ऐसी औरतें जरूर होती हैं और इसके लिए उनके पति ही दोषी होते हैं। और यहीं पर फोर्थ एक्ट एंड हो जाता है। फिफ्थ एक्ट में यागो रोडेरिगो को रात के समय एक मकान के पीछे छुपाकर कहता है कि जैसे ही कैसियो बियांका के घर से बाहर आए वह उसे मार डाले। यागो पास ही में छुप जाता है। जैसे ही कैसियो आता है, रोडेरिगो उस पर छुरे से वार करता है, लेकिन वह अपने कवच के कारण बच जाता है। कैसियो पलटकर रोडेरिगो पर तलवार से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। यागो पीछे से आकर कैसियो की टांग पर तलवार मारता है। दोनों घायल चीखते चिल्लाते हैं। ओथेलो उधर आता है। कैसियो की आवाज पहचान कर खुश होता है कि यागो ने उसे मारने का वादा पूरा कर दिया और चला जाता है। लोडोवियो और ग्रेसियानो आते हैं। यागो भी आ जाता है और रोडेरिगो खुद को छुरा मार देता है, जिससे वह मर जाता है। उसी वक्त शोरगुल सुनकर बियांका आ जाती है। यागो उस पर कैसियो पर हमला करने का आरोप लगाता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कैसियो को कुर्सी में बिठाकर ले जाते हैं। डेस्टिमोना अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोई हुई है। ओथेलो हाथ में रोशनी लिए हुए आता है। डेस्टिमोना की खूबसूरती और मासूमियत से ओथेलो का उसकी हत्या करने का इरादा डगमगाता जान पड़ता है, लेकिन वह अपने दिल को समझाता है कि वह तो सिर्फ इंसाफ कर रहा है। वह उसे बार बार चूमता है और वह जाग जाती है। ओथेलो उससे कहता है कि अपने पापों का इकरार कर ले। वह उस पर कैसियो से नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाता है। डेस्टिमोना आरोप से इनकार करती है और कहती है कि कैसियो को गवाही के लिए बुला ले, मगर ओथेलो कहता है कि कैसियो की तो हत्या कर चुका है। इस पर डेस्टिमोना फूट फूट कर रो पड़ती है। ओथेलो इससे यह मतलब लगाता है कि वह प्रेमी की मौत पर आंसू बहा रही है। ओथेलो उसका गला घोंट देता है। इतने में एमिलिया आकर दरवाजा खटखटाती है। ओथेलो पर्दा खींचकर दरवाजा खोलता है। एमिलिया खबर देती है कि कैसियो ने रोडेरिगो नामक वेनिस निवासी की हत्या कर दी है। पूछने पर वह बताती है कि कैसियो जिंदा है। उसी वक्त डेस्टिमोना चीख पड़ती है, अरे मुझे बेकसूर ही मार डाला, बिल्कुल बेकसूर मार डाला। एमिलिया दौड़कर उसके पास पहुंचती है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए डेस्टिमोना उससे कहती है कि उसने खुद अपना गला घोंटा है, लेकिन ओथेलो कबूल करता है कि उसी ने यह हत्या की है, क्योंकि वह पतिता और बेवफा थी। एमिलिया को जब मालूम होता है कि उसके पति ने ओथेलो के दिमाग में जहर भरा है, तो वह विश्वास नहीं कर पाती। जब यागो ग्रेशियानो और मोंटानो के साथ आता है, तो एमिलिया यागो से पूछती है कि क्या उसने डेस्टिमोना को बदचलन बताया था। यागो इस आरोप से इनकार नहीं करता। एमिलिया यागो को उसकी दुष्टता के लिए कोसती है। यागो के आरोप के सबूत में ओथेलो रूमाल का जिक्र करता है, तो एमिलिया रूमाल की हकीकत बयान कर देती है। इस पर यागो उसे छुरा घोंपकर मार डालता है। अपनी आखिरी सांस से एमिलिया अपनी मालकिन की पवित्रता और बेगुनाही का फिर ऐलान करती है। अब ओथेलो को अपनी भयंकर गलती का एहसास होता है। वह डेस्टिमोना के चेहरे को देखते हुए अपना दुर्भाग्य को कोसता है। इसी बीच यागो गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने अपने जुर्म और दुष्टता का इकरार कर लिया है। कैसियो बताता है कि वह रूमाल उसे कैसे मिला। यागो को मौत की सजा दी जाती है। ओथेलो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके जुर्म की सूचना वेनिस को भेजी जाएगी। अपने अंतिम भाषण में ओथेलो वेनिस राज्य के लिए की गई अपनी सेवाओं का संक्षेप में जिक्र करता है। फिर एकाएक अपने को छुरा मार लेता है और बिस्तर पर गिरकर डेस्टिमोना की लाश को चूमते हुए मर जाता है। तो ये थी ओथेलो नामक प्ले की एक्सप्लेनेशन। यहाँ जितनी गलती यागो की थी, उतनी ही गलती ओथेलो की भी थी। यदि वह अपनी पत्नी पर जरा भी ट्रस्ट करता, तो वह सबके विनाश का कारण नहीं बनता और उसका सुखी जीवन इस तरह बर्बाद नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मैं जल्दी ही एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।